नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही फ़ायदे की बात करने आया हूं। और वो बात है कि किस तरह से हम अपने जो ये डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस है, जो हमारा ये दूध का व्यवसाय है, इसमें हम कैसे प्रॉफिट अपना बढ़ाएँ। और जब हमारा डेयरी फार्मर होता है, हमारा पशुपालक होता है, जब अपने मिल्क को कहीं सेल करता है तो ज़्यादातर जगहों पे इंडिया में सिंगल एक्सिस या बाई एक्सिस फार्मूले पर उसका दूध का रेट लगता है। सिंगल एक्सिस यानी सिर्फ मिल्क फ़ैट के हिसाब से रेट लगता है, और बाई एक्सिस में मिल्क फ़ैट और एसएनएफ यानी जो सॉलिड नॉट फैट है, जिसे आम भाषा में पाउडर बोलते हैं, उसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से रेट लगता है। तो फ़ैट का बड़ा रोल है। अगर आपके पशु के दूध में फ़ैट ज़्यादा है तो आपके मिल्क का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो आज हम जानेंगे वो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिसको हर पशुपालक को जानना चाहिए, जिससे वो अपने पशुओं के दूध का जो फ़ैट है वो मेंटेन रख सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले सके और प्रॉफिट कमा सके। तो क्या है वो 5 बातें? पशु के दूध में जो फैट आता है उसका लगभग 50% हिस्सा पशु की डाइट और बॉडी फैट से आता है, और जो बाकी बचा हुआ लगभग 50% हिस्सा होता है वो सिंथेसाइज होता है। कहाँ पर? पशु के आयन में, मेमोरी ग्लैंड में वो बनता है, जिसे हम डी नोवो सिंथेसिस कहते हैं। और वो पशु के मिल्क के फैट का 50% प्रोडक्शन वहाँ से होता है। अब किसी कारण की वजह से, वो उन कारणों की भी हम चर्चा करेंगे कि जैसे आपने अपने पशु को बहुत ज़्यादा ऑयल दे दिया, तेल पिला दिया, या आपने अपने पशु को एसिड डाइट दे रहे हैं जिसकी वजह से उसको एसिडोसिस हो गया, उसके पेट में एसिडिटी हो गई। इस तरह की वजहों से आयन के अंदर जो मिल्क फैट सिंथेसिस हो रहा होता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो हम ऐसे कौन सी 5 बातें जानें जिससे हम अपने पशुओं का मिल्क फैट जो है वो हमेशा मेंटेन रख सकें और अपनी डेयरी फार्मिंग को प्रॉफिट में रख सकें। सबसे पहला है पशु की नस्ल। हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन अगर आपके पशु की नस्ल ही ऐसी है जिसमें मिल्क फैट परसेंटेज कम होता है उसके दूध का, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एचएफ काऊ ले आते हैं, हॉलिस्टीन फ्रीजियन काऊ ले आते हैं, जिसका आइडियल मिल्क फैट परसेंटेज 3.5% होता है, 3.5%। तो हम उसको कभी भी 5 करने का अगर कोशिश करेंगे, 6 करने की कोशिश करेंगे, तो वो शायद मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो नस्ल का, ब्रीड का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह भैंस है, जो नॉर्मली भैंसें हैं 5%, 6%, 7% तक जो है उनमें फ़ैट आराम से देखने को मिलता है। पर ये इंडिया की एक ब्रीड है भदावर बेल्ट है, जो चंबल का, आगरा, ग्वालियर, इटावा, यहाँ पर भदावरी जो ब्रॉन्ज कलर जो है ये भैंस मिलती है। सींग इसके पीछे की तरफ जाकर कर्व हुए होते हैं। इसका फ़ैट परसेंटेज 12% तक देखा गया है। 1 लीटर दूध में 120 ग्राम तक फ़ैट जो है इसके मिल्क में मिलता है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई एनिमल है जो 1 लीटर दूध में 100 ग्राम फ़ैट दे रहा है, तो आप 10 लीटर से ही लगभग 1 किलो फ़ैट जो है उसके दूध से पा सकते हैं। वहीं अगर आपके पास एक कोई ऐसा पशु है जिसका 3.5% फ़ैट है, तो आप ये समझिए कि आपको लगभग उसका 3 गुना दूध चाहिए होगा 1 किलो फ़ैट के लिए। तो नस्ल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात हमारी मिल्किंग से जुड़ी हुई है। हमें ये देखना चाहिए, जैसे कि बर्तन है, उसमें अगर मिल्क हम रख दें तो फ़ैट कहाँ जाता है? फ़ैट ऊपर फ्लोट करता है। ये हल्का होने के कारण फ़ैट ऊपर आ जाता है, और नीचे जो मिल्क होता है वो रहता है, और ऊपर फ़ैट क्लियर हो जाती है। ये एक सिंपल जो है फिनोमिना है। यही हाल होता है जब पशु का आयन है उसमें दूध धीरे धीरे सिक्रीट हुआ, और उसके बाद दूध वहाँ पर आकर उस आयन में भर गया, तो उसे आप एक बर्तन माने, उसे एक पॉट माने। तो जो ऊपर का मिल्क है उसमें फ़ैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। वो एक होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। और जो नीचे जो मिल्क आया है, जो सबसे पहले आता है, उसमें फ़ैट परसेंटेज कम होता है। जनरली हम क्या करते हैं कि वो दूध निकालने के बाद जो लास्ट का मिल्क होता है वो उसको बच्चों के लिए, पड्डे के लिए, या जो बछड़ा बछिया है उसको पीने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से आप नुकसान उठाते हैं। आप अपने पशु को शुरुआत में दूध पिलाएं, या दूध निकाल कर उसको अलग से किसी बर्तन में दे दें जिससे वो अपना डिज़ायर्ड अमाउंट का दूध पी सके, लेकिन जो अंत में मिल्क आता है उसको ज़रूर निकालें।
आप अगर चेक करें मेरी बात को, आप अगर परखना चाहें और इसको आप चेक करें, तो जो लास्ट का आपके पशु के एंड में दूध है उसको आप निकालें और शुरुआत का दूध निकालें, अलग अलग 2 बर्तनों में कर लें आधा आधा, और उनका फ़ैट परसेंटेज निकालें। तब आपको पता चलेगा कि इनके फ़ैट में कितना ज़्यादा फ़र्क है। इन दोनों बातों के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रुमेन का पीएच। रुमेन का पीएच, जो गाय भैंस का पेट होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा रुमेन है, जहाँ पर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है, वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं, एसीटेट और ब्यूटायरेट, जो आगे जाकर मिल्क फैट को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर आपके पशु को एसिडोसिस हो जाता है, एसिडोसिस का मतलब कि आपके पशु की डाइट में जो ग्रेन है वो इस तरह से आप दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, कोई बफर साथ में नहीं दे पा रहे हैं, कि आपके पशु को एसिडिटी होने लगी, उसका रुमेन पीएच जो है नॉर्मली जो 6.5 के आसपास रहता है वो घट के 6 या इससे नीचे होने लगता है। तो क्या होता है, अंदर की जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है, जो अंदर माइक्रोफ्लोरा है, वो धीरे धीरे बदलने लगता है, डैमेज होने लगता है, और मिल्क फैट को सीधा असर पड़ना शुरू हो जाता है, मिल्क फैट कम होना शुरू हो जाता है। तो हमें अगर मिल्क अच्छा चाहिए, उसके साथ हमें उसकी फ़ैट अच्छी चाहिए, तो एक बात गांठ बांध के रख लें कि हम अपने पशु को एसिडोसिस ना होने दें। अगर हम अपने पशु को अच्छा ग्रेन दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, तो एसिडिटी होना नॉर्मल बात है। तो हम अपने पशु को उस बफर दें, बफर यानी खाने वाला सोडा है, मार्केट में और भी बहुत तरह के बफर हैं, पर डे हम उसको अपने पशु को दें। तो रुमेन पीएच को स्टेबल रखकर आप अपने पशु की मिल्क का जो फैट है उसको बढ़ा कर रख सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं। आप अपने पशु को अगर फाइबर नहीं देंगे डाइट में, फाइबर का मतलब है जो सूखा चारा है या जिस तरह का हरा चारा है, सूखा चारा, तूड़ी है, भूसा है, ये अगर आपके पशु की डाइट में नहीं होगा तो भी जो है एसीटेट प्रोडक्शन, वोलेटाइल फैटी एसिड जो एसीटेट है इसका प्रोडक्शन कम होगा और मिल्क का फैट गिर जाएगा। तो फाइबर रखें डाइट में और पीएच को स्टेबल। चौथी बात क्या है? चौथी बात है कि हम अपने पशु को डायरेक्ट ऑयल ना दें। बहुत जगहों पे ये सिस्टम है कि हम अपने पशु को तेल देते हैं नॉर्मली, और तेल देना बहुत, सरसों का तेल, खाने का तेल जो है ये दिया जाता है। ये बहुत हद तक गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। कभी भी अपने पशु को 100-125 ग्राम से ज़्यादा कोई भी इस तरह का तेल ना दें। और अगर आप देते भी हैं तो हफ्ते में कभी एक बार दे दिया आपने, अगर आप इसको रूटीन ना बनाएं कि रोज़ ही हम दे रहे हैं, तो डायरेक्ट ऑयल दे देने से भी जो रुमेन का माइक्रोफ्लोरा है, जिसको फ़ैट सिंथेसिस में फ़ैट बनाने के लिए बड़ा रोल प्ले करना है, वो डैमेज हो जाता है। तो अल्टीमेट इफ़ेक्ट ये आता है कि हम तो उसको तेल इसलिए दे रहे हैं कि मिल्क का फ़ैट बढ़े, उल्टा वो फ़ैट कम होना शुरू हो जाती है। तब फिर हम क्या करें? आखिरी बात पर आते हैं। अगर हम अपने पशु को मिल्क फैट बढ़ाने के लिए तेल दे रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? हम उसको बाईपास फैट दें। मैंने पहले वीडियो भी बाईपास फैट के लिए बनाए हैं। हम उसको बाईपास फैट अगर देंगे तो उसके मिल्क का फैट बढ़ेगा, उसकी पशु की सेहत बढ़िया होगी। साथ ही साथ ये बाईपास फैट इनर्ट होता है। बाईपास फैट जो होता है, माइक्रोफ्लोरा जो होता है रुमेन का, उससे कोई रिएक्शन नहीं करता, उसमें कोई बदलाव नहीं करता। तो जहाँ पशु का डाइजेशन भी अच्छा रहता है और मिल्क का फैट भी बढ़ जाता है। तो ये जो हम तेल दे रहे हैं उससे अच्छा है हम अपने पशु को बाईपास फैट दें। तो ये 5 बातें थी। पहली बात नस्ल की थी कि हम ऐसी नस्ल लें जिसमें अच्छा फैट परसेंटेज हो। दूसरी बात जो मैंने की वो थी मिल्किंग की। मिल्किंग का पैटर्न, यानी कि जो लास्ट में मिल्क आता है उसमें फ़ैट परसेंटेज शुरुआत के मिल्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। तीसरी बात की है कि एसिडोसिस जो है उसको रोकें, एसिडिटी ना होने दें। अगर अपने पशु को ग्रेन दे रहे हैं तो उसको खाने वाला सोडा जैसा, सोडा बाइकार्ब जैसा बफर लगभग 40 से 50 ग्राम तक रोज़ दें। अपने पशु की डाइट में फाइबर रखें जिससे एसीटेट जो है वोलेटाइल फैटी एसिड का सिंथेसिस हो और फैट परसेंटेज मिल्क में अच्छा हो। इसके बाद जो लास्ट की 2 बातें हैं कि उसको जो ऑयल देना है, जो तेल देना है, वो ना दें, कम से कम दें। और अगर हमें देना है तो उसकी जगह पर हम बाईपास फैट दें जो रुमेन माइक्रोफ्लोरा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है और मिल्क का फैट बढ़ा देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने अगले वीडियो में फिर अपनी किसी नई चर्चा के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।